अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्योर लॉजिक एकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से हो गए। हम कर रहे थे स्टूडेंट्स 9th क्लास मैथमेटिक्स, चैप्टर नंबर हमारा 1 चल रहा था। एक्सरसाइज थी 1.2। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें एक वैल्यू दी गई थी एक्स। उसका सेकंड पार्ट 1/x हमने खुद फाइंड आउट करना था, और आगे उसके 6 पार्ट्स थे जिसमें हमने 3 वीडियोस बनाई थी। एंड हर पार्ट जो एक दूसरे से कोरिलेट कर रहा था, ठीक है। तो किसी में था एक्स और 1/x को ऐड करना था, किसी में उन दोनों का डिफरेंस है, एंड कईयों में उसका स्केयर था, और कई वैल्यूज में इनका पावर 4 भी थी उनकी। आज हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन दिया गया। अगर हम क्वेश्चन की तरफ देखें, क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 8 - 3 इंटू 2 का स्केयर रूट ओवर 4 + 3 इंटू 2 का स्केयर रूट इज इक्वल टू स्टूडेंट्स p + q इंटू 2 का स्केयर रूट। एंड दो जो अननोन वैल्यूज है हमारे पास, वेरिएबल्स हम कह सकते हैं, वो क्या है, p एंड q है। इन दोनों का हमने फाइंड आउट करना है। चलें स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सॉल्यूशन है हमारे पास, वैल्यू है 8 - 3 इंटू 2 का स्केयर रूट ओवर 4 + 3 इंटू 2 का स्केयर रूट इज इक्वल टू स्टूडेंट्स p + q इंटू 2 का स्केयर रूट। हमें क्या करना है, सोल्यूशन इसका लेना है। लेकिन अगर आपको याद हो तो हम पीछे कर चुके हैं रैशनलाइजेशन डिनोमिनेटर की, यानी कि कॉन्जुगेट। सेम हम इसका वही लेते हैं, और इस तरह सॉल्व करके हम पी एंड क्यू को फाइंड आउट कर सकेंगे। चलें सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास है 8 - 3 इंटू 2 का स्केयर रूट ओवर 4 + 3 इंटू 2 का स्केयर रूट। मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स नीचे वाली वैल्यू का साइन चेंज करके, 4 प्लस की बजाय -3 इंटू 2 का स्केयर रूट ओवर 4 - 3 इंटू 2 का स्केयर रूट इक्वल चल रहा है स्टूडेंट्स p + q इंटू 2 का स्केयर रूट। अब नीचे अगर हम गौर से देखें तो हमारे पास वैल्यू सेम है, बट साइन उसमें डिफरेंट है। सो फॉर्मूला अप्लाई होगा, फर्स्ट वैल्यू का स्केयर माइनस सेकंड वैल्यू का स्केयर, यानी a + b, a - b जब मल्टीप्लाई होते हैं तो वो इक्वल होता है स्टूडेंट्स फर्स्ट वैल्यू a का स्केयर माइनस सेकंड वैल्यू b का स्केयर। यहाँ पे बिल्कुल सेम है, सेम वैल्यू सेम बट साइन डिफरेंट है। फर्स्ट वैल्यू 4 का स्केयर, सेकंड वैल्यू 3 इंटू 2 का स्केयर। ऊपर वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 8 - 3 इंटू 2 का स्केयर रूट मल्टीप्लाई हो गए स्टूडेंट्स 4 - 3 इंटू 2 का स्केयर रूट, और इधर हमारे पास p + q इंटू 2 का स्केयर रूट आता जाएगा साथ। हाँ जी, अब इस 8 को हमें क्या करना है, पूरा फैक्टर आगे वाली जो वैल्यू है उस पूरी से मल्टीप्लाई करना है। 8 इंटू 4 - 3 इंटू 2 का स्केयर रूट -3 इंटू 2 का स्केयर रूट मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट्स 4 - 3 इंटू 2 का स्केयर रूट से ओवर आ जाएगा। अब यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाई 4, या 4 का स्केयर हमारे पास आएगा 16, और माइनस, अब यहाँ पे गौर से अगर हम देखें तो ये 3 का भी स्केयर है। चलें वैसे सेपरेट ही लिख लेते हैं ताकि कोई मिस्टेक ना हो। 2 का स्केयर रूट भी, 2 के स्केयर रूट का स्केयर, ये देखें स्केयर एंड स्केयर रूट कैंसिल हुआ, 3 का स्केयर 9 आएगा। आगे सॉल्व करते हैं इसे स्टूडेंट्स, यहाँ पे ले जाते हैं इसे। 8 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 32, -8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 8 are 24 इंटू साथ में 2 का स्केयर रूट है। इसी तरह -3 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस 12 इंटू 2 का स्केयर रूट आएगा, और -3 और ये वाला जब सेम फैक्टर मल्टीप्लाई होगा तो इसका स्केयर बन जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 2 का स्केयर रूट, ये बन गया स्टूडेंट्स 3 इंटू 2 का स्केयर रूट का स्केयर बन चुका है। नीचे वैल्यू आ गया स्टूडेंट्स 16 माइनस, अब 3 का स्केयर 9 आ गया, मल्टीप्लाई बाय स्केयर एंड स्केयर रूट कैंसिल होगा, पीछे हमारे पास जो रिमेनिंग है वो है 2, और इक्वल टू आ रहा है स्टूडेंट्स p + q इंटू 2 का स्केयर रूट। नेक्स्ट ये 32 माइनस, अब अगर यहाँ पे हम देखें तो माइनस का ही 12 है हमारे पास, 24 भी माइनस का ही है, ये देखें। तो क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस ऐड हो जाएगा क्योंकि सेम फैक्टर है। तो ये बनेगा 36 इंटू 2 का स्केयर रूट। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है स्टूडेंट्स वैल्यू, ये अभी हमने पीछे सॉल्व किया, 3 का स्केयर 9 और 2 का स्केयर रूट का स्केयर 2, तो ये प्लस यहाँ पे आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाई 2, ब्रैकेट में चले लिखने से। नीचे वैल्यू आ गई 16 - 18,
और सामने आ गया p प्लस क्यू इंटू 2 का स्क्वायर रूट। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं 32। अब यहाँ पे 9 2s are 18 है, 9 2 18 और जमा क्या है, चूंकि ये कांस्टेंट है यानी इसके साथ कोई वेरिएबल या किसी किस्म का कोई स्क्वायर रूट या कोई और डिफरेंट वैल्यू नहीं है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, सेम वैल्यूज काउंट होंगी। ये माइनस ये 36 इंटू 2 का स्क्वायर रूट सेपरेट कर लेते हैं ओवर। अब हमें क्या करना है, 16 प्लस क्या है और 18 माइनस क्या है, तो क्या होगा, आंसर तो 2 आ जाएगा, बट बड़ी जो वैल्यू है वो हमारे पास है माइनस वाली, सो हम नेगेटिव साइन साथ लगाएंगे, -2 आ गया। इक्वल क्या है स्टूडेंट्स, p प्लस क्यू इंटू 2 का स्क्वायर रूट। दोनों वैल्यूज ऐड हो रही हैं, 8 प्लस 2 10, 0 कैरी 1, 2 प्लस 3 5, 50 आ गया, और यहाँ पे -36 इंटू 2 का स्क्वायर रूट ओवर आ गया स्टूडेंट्स -2 इज इक्वल टू p प्लस क्यू इंटू 2 का स्क्वायर रूट। हाँ जी, ये 2 इस पे भी डिवाइड हो रहा है, इस पे भी हो रहा है, 50 ओवर -2, -36 इंटू 2 का स्क्वायर रूट ओवर -2, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस कैंसिल आउट हो गया, ये साथ में वैसे लिख दिया। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, 2 1 are 2, 2 25 are, तो ये आ गया p इसके इक्वल है, p इज इक्वल टू आ गया -25 एंड देन q इंटू 2 का स्क्वायर रूट, ये इक्वल आ गया स्टूडेंट्स, ये देखें 2 1 are 2, 2 18 are, 18 इंटू 2 का स्क्वायर रूट, 2 का स्क्वायर रूट इधर भी है इधर भी, ये कैंसिल आउट हो गया, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं उधर जाके ये डिवाइड हो गया, ठीक है। तो इस तरह से q की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो आएगी 18, ये प्लस में और ये माइनस में, ये वैल्यूज हमने फाइंड आउट करनी थी इस क्वेश्चन के अंदर। रिपीट करते हैं एक दफा क्वेश्चन, वैल्यू थी हमारे पास स्टूडेंट्स, गिवन है 8 माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर रूट ओवर 4 प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर रूट, इक्वली आते हैं स्टूडेंट्स p प्लस क्यू इंटू 2 का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे अगर हम गौर से देखें, बाकी तो सारी हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज हैं, यानी कि नंबर्स हैं, डिजिट्स हैं, लेकिन दो वेरिएबल्स हैं जिनको हम अल्फाबेट्स भी बोल सकते हैं, लेकिन मैथमेटिकल टर्म में या मैथ की जुबान में हम वेरिएबल्स बोल लेते हैं, जो कि अननोन होते हैं, जिनको हमने फाइंड आउट करना होता है। तो वो क्या है, p एंड q है। क्वेश्चन में भी यही है कि इन दोनों को ही हमने फाइंड आउट करना है। अब करने का तरीका, चूंकि ये हमारे पास जो चैप्टर चल रहा है रियल नंबर्स, और जैसे ही इसमें वैल्यू हमारे पास आ जाती है फ्रैक्शनल फॉर्म में, हम क्या करते होते हैं, पीछे हम बहुत से क्वेश्चन कर चुके हैं, डिफरेंट एक्सरसाइज में रैशनलाइजेशन होता है, यानी कि कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना होता है, तो यहाँ पे भी हम कॉन्जुगेट ही अप्लाई करते हैं। उसमें क्या होता है, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वैल्यू लेनी, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। हाँ जी, ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी तो आंसर हमारे पास ये आ रहा है, ध्यान से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, ताकि कोई मिस्टेक ना हो। नीचे एक फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है, जब दो सेम वैल्यूज हो a प्लस बी एंड a माइनस बी, जब वो मल्टीप्लाई होती हैं तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट वैल्यू का भी स्क्वायर ले लेते हैं माइनस सेकंड वैल्यू का भी स्क्वायर ले लेते हैं। तो यहाँ पे भी सेम हुआ है, 4 का भी स्क्वायर आ गया 16 और -3 इंटू 2 का स्क्वायर रूट, 3 का स्क्वायर 9 एंड 2 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर 2 आ चुका है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 18, ये हमारे पास -18 आता है। सो यहाँ पे -18 प्लस 16 है तो -2 आएगा, डिनोमिनेटर में -2 आ रहा है। ऊपर वैल्यूज को जब हम सोल्व कर लेते हैं तो हमारे पास जस्ट 2 वैल्यूज बचती हैं, 50 बचता है और -36 इंटू 2 का स्क्वायर रूट। दोनों को हम क्या करते हैं, चूंकि हमें राइट साइड पे जो p एंड q है इनको फाइंड आउट करना है, सो इसलिए हम इस वैल्यू को भी क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 2 50 पे भी डिवाइड हो रहा है और 36 इंटू 2 का स्क्वायर रूट पे, इस तरह डिवाइड करके हम इसका आंसर निकालते हैं, तो ये आता है -25 एंड ये आता है प्लस माइनस प्लस, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि माइनस को माइनस पे डिवाइड करें तभी प्लस आता है, या ये कैंसल आउट हो गया माइनस, तो तभी हम किसी भी तरीके से, वैसे जिससे तरीका यही होता है, ये डिवाइड हो रहे हैं तो डिवीजन में भी सेम होता है, माइनस पे डिवाइड हो तो प्लस बन जाता है, या फिर कैंसिलेशन भी हम कह सकते हैं। ये 18 इंटू 2 का स्क्वायर रूट है। इस तरह ये p फर्स्ट वैल्यू के इक्वल है अल्फाबेटिकली और q इंटू 2 का स्क्वायर रूट सेकंड वैल्यू के इक्वल है। अब यहाँ पे हम देखें q के साथ भी 2 का स्क्वायर रूट है और 18 के साथ भी, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, q आ जाएगा स्टूडेंट्स 18 और p आ चुका है -25। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स 4। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।